पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि जब हुमायूं को मिर्जा हिंदाल, मिर्जा सुलेमान तथा मिर्जा इब्राहिम से सैनिक सहायता मिल गई तो हुमायूं ने काबुल पर हमला करके काबुल दुर्ग एवं नगर पर अधिकार कर लिया। इस युद्ध में कराचे खां मारा गया और मिर्जा अस्करी पहाड़ों में भागता हुआ पकड़ा गया, किंतु मिर्जा कामरान इस बार भी बच निकला और अपना वेश बदलकर दरवेश बन गया। मिर्जा कामरान बालक अकबर को भी अपने साथ लेकर भाग रहा था, किंतु हुमायूं के सैनिकों ने अकबर को प्राप्त करके हुमायूं के समक्ष प्रस्तुत किया। अगले दिन हुमायूं ने काबुल दुर्ग में प्रवेश करके अपने परिवार की महिलाओं से भेंट की तथा उन्हें सांत्वना प्रदान की। परिवार में सबको सकुशल देखकर हुमायूं ने निर्धनों एवं दरवेशों में धन बंटवाया। उसने अपने विश्वस्त सेवकों को पुरस्कृत किया तथा दुष्ट मनुष्यों को सजा दी। दीनदार बेग, हैदर दोस्त, मुगल कांजी और मस्त अली कुर्ची को प्राण दंड दिया गया। बादशाह ने अपनी पुत्री बख्शी बानु का विवाह मिर्जा सुलेमान के पुत्र मिर्जा इब्राहिम के साथ कर दिया तथा सुलेमान और इब्राहिम को पुरस्कृत करके बदख्शां भेज दिया। हुमायूं ने बंदी बनाकर रखे गए मिर्जा अस्करी को मिर्जा सुलेमान के साथ भेज दिया ताकि अस्करी को कड़े पहरे में रखा जा सके। जब हुमायूं को ज्ञात हुआ कि कामरान दरवेश बन गया है तो हुमायूं को बड़ा दुख हुआ, किंतु कुछ दिनों में उसके चित्त में शांति हो गई। उसने मिर्जा सुलेमान को आदेश भिजवाया कि वह मिर्जा अस्करी को बल्ख के रास्ते हज्जा भेज दे। इस समय मिर्जा सुलेमान की एक पुत्री अविवाहित थी। हुमायूं उससे विवाह करना चाहता था। अबुल फजल ने लिखा है कि बादशाह हुमायूं सुलेमान की प्रतिष्ठा बढ़ाना चाहता था, इसलिए हुमायूं ने मिर्जा सुलेमान के पास प्रस्ताव भिजवाया कि वह अपनी पुत्री का विवाह बादशाह के साथ कर दे। इस प्रस्ताव को पाकर मिर्जा सुलेमान चिंतित हो गया। इस समय तक हुमायूं 42 वर्ष का प्रौढ़ हो चुका था, जबकि सुलेमान की पुत्री अभी छोटी बालिका ही थी। मिर्जा सुलेमान बादशाह हुमायूं के इस प्रस्ताव को अस्वीकार करके बादशाह से अपने संबंध बिगाड़ना नहीं चाहता था, इसलिए उसने बादशाह से कहलवाया कि मैं बादशाह से अपनी पुत्री का विवाह करने के लिए तैयार हूं, किंतु अभी वह छोटी है, अतः उसके बड़े होने पर ही बादशाह से उसका विवाह करना उचित होगा। हुमायूं ने मिर्जा सुलेमान की बात मान ली। उधर मिर्जा कामरान कुछ दिनों तक शांत रहने के बाद फिर से सक्रिय हो गया। उसने खलील और महमंद कबीलों के अफगानों को तथा कुछ बदमाश किस्म के भगोड़े सैनिकों को अपने साथ मिलाकर एक सेना खड़ी कर ली। गजनी के गवर्नर हाजी मुहम्मद खां कोकी पर हुमायूं को बड़ा भरोसा था, किंतु वह भी कामरान के साथ मिलकर बादशाह हुमायूं के विरुद्ध षड्यंत्र करने लगा। हुमायूं ने कांधार के दुर्गपति बैराम खां को निर्देश दिए कि वह हाजी मुहम्मद खां कोकी को समझा बुझाकर बादशाह की सेवा में ले आए। जब हाजी मुहम्मद खां को बैराम खां के आने की जानकारी हुई तो उसने बैराम खां को काराबाग दुर्ग में छल से बंदी बनाने का षड्यंत्र रचा, किंतु बैराम खां को ऐन वक्त पर इस षड्यंत्र का पता लग गया और वह काराबाग दुर्ग में प्रवेश करने की बजाय दुर्ग के बाहर ही खेमा लगाकर बैठ गया। अंत में कई दिनों तक समझाने बुझाने के बाद हाजी मुहम्मद तथा उसके भाई शाह मुहम्मद ने बैराम खां के साथ बादशाह की सेवा में चलना स्वीकार कर लिया। काबुल में बादशाह के सामने इन दोनों भाइयों का व्यवहार अत्यंत आपत्तिजनक था। इस पर हुमायूं ने बैराम खां को आदेश दिया कि इन दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर लिया जाए। बादशाह ने उन दोनों भाइयों के अपराधों और उनके द्वारा बादशाह के प्रति की गई सेवाओं की सूची बनवाई।
जांच अधिकारी ने बादशाह को उन 102 अपराधों की सूची दी जो इन दोनों भाइयों द्वारा किए गए थे, जबकि इन भाइयों ने बादशाह के प्रति अब तक एक भी उल्लेखनीय सेवा का कार्य नहीं किया था। इस पर बादशाह ने इन दोनों भाइयों को मरवा दिया तथा बहादुर खान नामक एक अमीर को गजनी का शासक बना दिया। एक बार कामरान सेना लेकर काबुल से केवल एक पड़ाव की दूरी तक आ पहुंचा। इस पर बादशाह कामरान से लड़ने के लिए सेना लेकर गया। थोड़ी देर की लड़ाई के बाद कामरान पराजित होकर भाग गया। इस घटना के बाद मिर्जा कामरान ने सीधे काबुल पर आक्रमण करने की बजाय हुमायूं की सल्तनत में स्थित अनेक स्थानों पर हमले किए तथा शाही खजाने को लूट कर भागता रहा। कुछ समय बाद जब कामरान का जोर काफी बढ़ गया तो नवंबर 1551 में बादशाह हुमायूं ने मिर्जा हिंदाल तथा अकबर को अपने साथ लेकर कामरान के विरुद्ध अभियान किया। जब तूमान क्षेत्र के जपरियार गांव में शाही शिविर लगा हुआ था, तब एक रात कामरान ने अफगानों की एक बड़ी सेना के साथ शाही शिविर पर हमला बोल दिया। घने अंधेरे के कारण शत्रु और मित्र की पहचान करना संभव नहीं था, इसलिए हुमायूं और अकबर अपने डेरे के पीछे एक ऊंचे स्थान पर खड़े हो गए। थोड़ी ही देर में चंद्रमा का उजाला हो गया और शत्रु की पहचान करना आसान हो गया। इस युद्ध में मिर्जा कामरान तो हारकर भाग गया, किंतु मिर्जा हिंदाल मारा गया। गुलबदन बेगम ने लिखा है कि जब कामरान तथा हुमायूं की सेनाओं के बीच युद्ध समाप्त हो गया और मिर्जा हिंदाल अपने डेरे को लौट रहा था, तब हिंदाल को एक खाई से आवाज सुनाई दी कि ये लोग मुझे तलवार से मार रहे हैं, कोई मुझे बचाओ। मिर्जा हिंदाल ने इस आवाज को पहचान लिया। यह आवाज हिंदाल के तबक्शी की थी। हिंदाल अपने तबक्शी के प्राण बचाने के लिए उसी समय उस खाई में कूद पड़ा। इसी दौरान मिर्जा हिंदाल वीर गति को प्राप्त हुआ। अबुल फजल ने लिखा है कि जिस अफगान सैनिक ने मिर्जा हिंदाल को जहर बुझा भाला मारा था, वह हिंदाल के शरीर से उसका तरकस उतार कर ले गया तथा उस तरकस को मिर्जा कामरान के समक्ष प्रस्तुत किया। मिर्जा कामरान ने उस तरकस को देखते ही पहचान लिया और वह समझ गया कि यह मिर्जा हिंदाल का तरकस है। भाई के मरने का समाचार सुनते ही कामरान रोने लगा और उसने अपनी पगड़ी उतारकर धरती पर फेंक दी। उधर ख्वाजा इब्राहिम ने मिर्जा हिंदाल के शव को पहचान लिया तथा उसे उठाकर मिर्जा के डेरे पर ले गया। उसने हुमायूं के समक्ष मिर्जा हिंदाल की मृत्यु का समाचार प्रकट नहीं किया, अपितु कहा कि इस विजय पर मिर्जा हिंदाल ने आपको बधाई भिजवाई है। हुमायूं इस वाक्य में छिपे हुए मर्मांतक संदेश को समझ गया। उसने गुलबदन के पति ख्वाजा खां से कहा कि वह हिंदाल का शव लेकर काबुल जाए। जब ख्वाजा खां रोने लगा तो हुमायूं ने कहा कि अभी शत्रु पूरी तरह से नष्ट नहीं हुआ है, इसलिए कमजोरी दिखाना उचित नहीं है। हुमायूं के आदेश से मिर्जा हिंदाल का शव काबुल ले जाया गया तथा बाबर के पैरों की तरफ दफना दिया गया। इस प्रकार बाबर के एक और बेटे की इस असार संसार से विदाई हो गई। दर्शकों को स्मरण होगा कि बाबर के बहुत से पुत्र बाबर के जीवन काल में ही मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। अगली कड़ी में देखिए, हुमायूं को चकमा देकर कामरान अफगानिस्तान से भारत भाग गया। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।